नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। दोस्तों यह वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है समस्या, और इस प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। जी हां दोस्तों, और यहां पर देखिए 303 का यदि मुझे वर्ग निकालना है तो बहुत सारे बच्चे मुझे गलत कमेंट कर रहे हैं। और यदि आपको इसका सही उत्तर पता होना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। लेकिन याद रखिए, इसके लिए आपको कैलकुलेटर और मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। इसको आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है। निश्चित रूप से आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो इस प्रकार के जो भी संख्या हो, चाहे 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, 5 अंकों का हो, चाहे वो संख्या कितने भी अंकों का क्यों ना हो, आप उसका जो उत्तर है ना चुटकियों में बता पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 सेकंड में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बन जाता है, जबकि हम किसी प्रकार के मोबाइल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब उसी प्रकार यहां पर देखिए, आज मैं आपको एक विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसको आप क्यों लिखकर कमेंट करिएगा। जी हां, ये स्पेशल प्रश्न है तो इसको आपको क्यों लिख करके कमेंट करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और आज के वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जैसे 1401 का वर्ग निकालना है, वो भी मौखिक रूप से हम इसको बता पाएंगे। यहां पर देखिए 4004 का वर्ग कैसे निकालेंगे। उसी प्रकार देखिए हम 3 अंकों का भी वर्ग निकालना सिखाएंगे। अब यहां पर देखिए बिल्कुल भी जीरो नहीं आया है, लेकिन कुछ विशेष प्रश्न मैंने लास्ट में लिख रखा है। देखिए 1703 का वर्ग मुझे निकालना हो तो इस प्रकार की संख्या का वर्ग मैं कैसे निकालूंगा, शॉर्ट ट्रिक से। और यहां पर देखिए ये है स्पेशल क्वेश्चन जिसके उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये थोड़ा यूनिक टाइप का प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद यहां पर आप लोग आंसर लिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने किस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। और वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न है ना वो एकदम हटके है, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप उसका कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे ये प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं जिसमें बहुत लोग गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जो भी प्रश्न होता है ना उसका यदि मुझे हल करना हो, उत्तर निकालना हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको यहां पर कुछ ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर 3 अंकों की संख्या ले रहे हैं। जब भी हम इस प्रकार की संख्या का वर्ग निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, और अगर बीच में शून्य हो तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। जब भी हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं जिसमें 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक का हो, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको 3 भाग में हल करना होता है। कितने भागों में हल करना होता है? 3 भागों में। लेकिन यहां पर 3 भाग जो हमने किए हैं उसमें कितने संख्या आएंगे उसको आपको इस प्रश्न को देखकर लिखना है। जैसे यहां पर कितने अंकों की संख्या मुझे लिखना है, तो आप यहां पर देखिए, यहां पर मैं इसको 2 अंकों का ले रहा हूं। देखिए यहां पर मैं इसको 2 अंकों का ले रहा हूं और यहां पर मैं 1 अंकों का ले रहा हूं। तो यहां पर जितने अंकों का आप लेते हैं, जिसका वर्ग आपको पता होगा, तो मैं यहां पर 2 अंकों का ले रहा हूं। तो याद रखिए यहां पर मुझे 2 अंकों का संख्या लिखना है, यहां पर भी 2 अंकों की संख्या लिखना है, यहां पर भी 2 अंकों की संख्या लिखना है। लेकिन यहां पर मैं 3 अंकों की संख्या भी लिख सकता हूं क्योंकि ये लास्ट का अंक है। तो देखिए इसको मैं 2 अंकों का संख्या यहां पर लिखना है, लेकिन कब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो मैं 3 का जब वर्ग करूंगा ना तो 3 3 9 होगा। तो भाई मुझे तो 2 अंकों का लिखना है, तो मैं यहां पर इस प्रकार 2 अंकों का लिखूंगा। उसी प्रकार इसका मैं 2 अंकों का लिखूंगा तो 3 3 9 लिखूंगा। हालांकि यहां पर आप 2 अंकों का नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, फिर भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर 2 अंक लिखना जरूरी नहीं है, यहां पर जितना भी अंक आएगा ना उतना लिखेंगे। अगर यहां पर वर्ग कर रहे हैं, अगर वो 3 अंकों का है तो आप यहां पर 3 अंक लिखेंगे। लेकिन यहां पर अगर वर्ग जो है 3 अंकों का आ जाए तो यहां पर आप 3 अंक नहीं लिखेंगे, 2 ही अंक लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे, हासिल ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, बीच में भी 2 अंकों का लिखना है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना कर लेना है। तो 3 3 9 हो जाएगा। हालांकि सामने में शून्य है तो आप क्या करेंगे, 3 3 9 और शून्य हो गया तो दिक्कत नहीं है, यहां पर आपको 9 ही मानना है। 3 3 9 और इसको 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना हो गया, 18। और 18 जो है 2 ही अंकों की संख्या है, तो भाई आपको यहां पर क्या लिख देना था, 18 लिख देना था। मतलब इस प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है, यहां पर 9 आएगा, यहां पर 18 आएगा और यहां पर 0 9 आएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जबकि इस प्रश्न के उत्तर कई लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, इसका उत्तर कमेंट कर रहे हैं 9 8 है ना, 918 और यहां पर 9 लिख रहे हैं, जो कि क्या है, ये वाला उत्तर क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, 91809। तो अभी आपको समझ आ गया होगा। अब भाई इसी माध्यम से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर बनाना है। तो यहां पर जब इस प्रश्न को मैं बनाऊंगा तो मुझे पता है कि जब भी हम वर्ग निकालते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, 3 भागों में हल करते हैं, 1 2 और 3।
लेकिन यहां पर देखिए इस प्रश्न को बनाते समय मैं क्या करूंगा, इसको चाहे तो मैं 2-2 अंक लेकर भी हल कर सकता हूं और चाहे तो मैं 3 अंक लेकर के हल कर सकता हूं। देखिए इसको मैं यहां से अगर 2 अंक लूंगा ना तो याद रखिए यहां पर आपको 2-2 अंकों की संख्या ले जाना है और आपको क्या करना है, अगर वो 3 अंकों की संख्या हो जाए तो आपको हासिल ले जाना है। लेकिन यदि आप यहां पर 3 अंकों की संख्या लेते हैं, क्योंकि शून्य वाला में हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका वर्ग निकालेंगे ना तो 3 3 9 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर चलिए मैं आपको 3 अंकों को लेकर बता रहा हूं। जैसे इसको मैं 3 अंकों का लेता हूं तो अगर मैं यहां पर 3 अंकों की संख्या ले रहा हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 3 अंकों की संख्या लूंगा, यहां पर भी 3 अंकों की संख्या ही लिखूंगा, यहां पर भी। लेकिन यहां पर अगर संख्या जितना आता है उतना हम लिखेंगे तो भी काम चलता है। तो देखिए इसको मैं 3 अंकों की संख्या लिखूंगा तो भाई इसका जब मैं वर्ग करूंगा तो 3 3 9 होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 3 9, लेकिन इसको मुझे 3 अंक बनाने के लिए 2 जीरो लगाएंगे और 3 अंकों का बन गया। उसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, 3 3 9, तो यहां पर आप 3 अंकों का लिखें या एक ही अंकों का लिखेंगे, यहां पर कोई भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन चूंकि मैं ट्रिक में बता रहा हूं इसलिए आप यहां पर शून्य लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे तो भी काम चलेगा। अब क्या करना है, यहां पर 3 अंकों की संख्या आपको लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या करेंगे, 3 3 9 करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 को गुना करेंगे 0 0 3 से, क्योंकि आपने हम 3 अंकों का संख्या लिया है, तो भाई इसको हम गुना करेंगे तो भी कितना आएगा, 3 3 9 आएगा, सामने में 2 जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको क्या करना है, दुगुना करना है। तो 3 3 9, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 18, और यहां पर 1 जीरो आएगा, ठीक है। ये पूरा इसका गुना हो गया है, मतलब इसका गुना हो गया है। तो यहां पर कितना आएगा, ये 3 अंकों का संख्या खुद बन गया है, ये देखिए। और दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मतलब इस प्रश्न का अगर उत्तर मैं निकालता तो यहां पर कितना आता, 9 आता, उसके बाद 0 आता, 18 आता, ठीक है, उसके बाद 0 0 9। और दोस्तों इसको चाहे तो आप कैलकुलेटर का प्रयोग करके गुना करके जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब उसी प्रकार यहां पर देखिए मैं अगला प्रश्न बता रहा हूं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसको मोड़ देता हूं अगला प्रश्न बताने के लिए। देखिए सभी प्रश्नों को मैं आपको बहुत ही बारीकी से बता रहा हूं। देखिए यहां पर इस प्रश्न को मैं बनाऊंगा तो यहां पर मैं 3 भागों में हल करूंगा। ये तो याद है आपको, 3 भागों में हम इसको हल करेंगे, ठीक है। अब 3 भागों में हल करेंगे तो यहां पर हम 2-2 अंक ले रहे हैं, यहां पर भी 2 अंक ले रहे हैं, यहां पर भी 2 अंक ले रहे हैं। 2 अंक का लेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे, मतलब 1 ही आएगा, तो यहां पर हम 2 अंक बना दिए। इसको 14 का वर्ग करेंगे तो हमको पता है कि लास्ट में हम जितना भी अंक आएगा उसका लिखेंगे, तो 196 कर देंगे, है ना। लेकिन यहां पर हम चूंकि 2 अंकों का जोड़ा बनाया है ना, तो यहां पर हम 2 अंक ही लिखेंगे, ठीक है। अब 2 अंक कैसे लिखेंगे, 14 1 कम 14 और 14 दूनी 28, जो कि 2 अंकों का ही है। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, इसको आप एक साथ लिख लीजिएगा और ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया है। लेकिन यहां पर हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर भी आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको 3 भाग कर लीजिएगा और तीनों भागों में आपको क्या करना है, अगर मैं यहां पर देखिए मैंने आपको बताया ना, ऊपर में यहां पर मैंने 3 अंकों का लिया था, अगर मैं 2 अंक का लूंगा ना तो मुझे क्या करना होगा, अगर हासिल आ जाए तो आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं 2 अंक का नहीं 3 अंक का ही हल कर रहा हूं, 3 अंक लेकर हल कर रहा हूं। तो इसको मैं हल करूंगा तो 004 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 4 चौक 16 होगा, और 3 अंक बनाने के लिए सामने में क्या कर दूंगा, 1 जीरो लगा दूंगा, और इसका मैं वर्ग करूंगा तो 4 चौक 16 ही होगा। अब मुझे क्या करना है, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। लेकिन देखिए यहां पर मैंने 3 अंकों की संख्या लिया है, तो यहां पर मुझे 3 अंकों की संख्या लिखना पड़ेगा। तो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 हो रहा है, तो यहां पर मैं 32 तो लिखूंगा, लेकिन भाई यहां पर मुझे क्या करना है, 1 जीरो लगाना है। और दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब देखिए उसी प्रकार मैं इस प्रश्न को ही बना सकता हूं। तो देखिए इसको मैं क्या करूंगा, 1 2 और 3 भाग में हल करूंगा। तो मुझे पता है कि 9 * 81 होता है। अब यहां पर हमें पहले जोड़ा बना लेना है, तो मैं ये करता हूं कि यहां पर मैं 2 अंकों की संख्या बनाता हूं और यहां पर 1 अंक। यहां पर जितने अंकों का जोड़ा बनाते हैं ना उतने संख्या यहां पे आपको लिखना है। तो यहां पर आपने 2 अंकों का जोड़ा बनाया है, तो 9 * 81 जो कि 2 अंकों की संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 9 * 81 करेंगे, और जो कि 2 अंकों की संख्या है। अब क्या करेंगे, 9 * 81 करेंगे और 81 को दुगुना करेंगे। तो 9 * 81 और 81 को दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 होगा। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर 2 अंक की संख्या, तो यहाँ पर भी हम 2 अंकों की संख्या ही लिखेंगे। तो 165 में ध्यान दीजिएगा, 165 में आपको 62 को यहाँ लिखना है और एक आपका हासिल आ जाएगा।
फिर इनको आप जब जोड़ेंगे ना तो आपका फाइनल आंसर आएगा, मतलब यहाँ पर 8 आएगा, 2 आएगा, फिर 6 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और 1 आएगा। और दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब मान लीजिए 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हो। कई बार क्या होता है, हमें 3 अंकों की संख्या दे देता है ना, उसमें से हमें 2 अंकों की संख्या का वर्ग नहीं पता होता है, तो इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 62 दिया है, इसका वर्ग मुझे निकालना है, तो भाई 62 का वर्ग मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे पता है कि 1, 2 और 3। अब यहाँ पर देखिए हम एक एक अंकों का जोड़ा बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक अंक की ही संख्या लिखेंगे, लेकिन अगर वो 2 अंक हो जाए तो हम सामने हासिल ले जाएंगे। तो 2 दूनी 4 यहाँ पर आएगा, जो कि हम एक अंक की संख्या लिख रहे हैं। तो देखिए हमने सभी प्रकार के ट्रिक आपको बताए हैं। कई बार हम 2 अंकों का ले रहे हैं, है ना, तो अगर वो 3 अंकों का हो जाएगा तब हासिल ले जाएंगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 1 अंकों का ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 अंक ही लिखेंगे। अगर ये 2 अंक आ जाता, मान लीजिए यहां पर मैं 65 का वर्ग निकालता, तो 5 पंचे 25, यहां पर केवल 5 लिखता और 2 को मैं क्या करता, हासिल ले जाता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, 6 6 का 36 लिखेंगे, तो लास्ट डिजिट है यहां पर हम पूरा लिख देंगे। अब देखिए 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, लेकिन आपको पता है यहां पर आपको केवल 1 अंकों की संख्या लिखना, मतलब केवल 4 लिखेंगे और 2 जो है हासिल चला जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहां पर इस प्रकार, तो दोस्तों ये उत्तर आ गया है। अब देखिए यहां पर हमने कुछ अलग टाइप का संख्या लिखा है, तो इसका उत्तर कितना आएगा भाई, तो देखिए इसका उत्तर भी बहुत आसानी से ला सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 भाग कर लेना है, 1, 2 और 3, ठीक है। उत्तर कैसे लाएंगे, यहां पर मैंने 2 अंकों का जोड़ा बनाया, यहां पर 2 अंकों का। अब 3 3 9 करेंगे, तो यहां पर मैंने बता दिया है जितने अंकों का जोड़ा बनाते हैं उतने अंक आपको यहां पर लिखना है। फिर 17 का आप वर्ग करेंगे, 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है। लेकिन इसमें से हमको 3 अंकों की संख्या लिख सकते हैं क्योंकि आखिरी वाला है, लेकिन यहां पर आप 2 अंकों की संख्या ही लिखेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, यहां पर 17 या 51 होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 17 को गुना करेंगे 3 से, तो 17 या 51 हो गया, और 51 को आपको 2 से गुना करना है। 51 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आएगा। यहां पर आपको 2 अंक ही लिखना है, तो 102 में हम 02 लिखेंगे और 1 यहां पर हासिल आ जाएगा। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 9 में 1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, है ना, हासिल 1 चला जाएगा, तो यहां पर 9 होगा, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 02 होगा और यहां पर 09 होगा। तो ये आंसर आ गया है। अब दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हालांकि ये स्पेशल क्वेश्चन था जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना भी था, लेकिन यहां पर देखिए हमें क्या करना होगा, इसका वर्ग निकालना है। तो यहां पर मैं 2 अंकों का जोड़ा बनाऊंगा और यहां पर भी 2 अंकों का जोड़ा बनाऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो मुझे 22 का वर्ग पता होना चाहिए, क्योंकि 22 का वर्ग जब हमको पता होगा तब हम उसका ट्रिक लगा पाएंगे। तो 22 का वर्ग कितना होगा, निश्चित रूप से यहां पर 2, देखिए 22 का वर्ग निकालना है तो हम एक एक अंक का जोड़ा बना रहे हैं, तो 2 दूनी 4 होगा। आपको यहां पर हर जगह एक एक अंक का संख्या लिखना होगा। 2 दूनी 4 हो गया, यहां पर भी 2 दूनी 4 होगा, लेकिन 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यहां पर आपको लिखना है, मतलब 484 जो है 22 का वर्ग है। अब यहां पर आपको 3 जोड़ा बना लेना है और सभी जगह आप क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या लिखेंगे। देखिए तो 2 अंकों की संख्या लिखेंगे और हमें पता है कि 22 का वर्ग कितना होता है, 484, तो आपको यहां पर केवल 84 लिखना है और 4 जो है क्या हो गया, हासिल चला गया है। अब क्या करेंगे, यहां पर तो आप 484 को पूरा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर आपको 22 का वर्ग निकालना है, यहां पर आपको 22 का वर्ग लिखना था। यहां पर क्या करना है, 22 गुणित 22 करेंगे, निश्चित रूप से 22 गुणित 22 का उत्तर तो इतना ही आएगा, ठीक है। और इसी को आपको फिर से दुगुना करना है। देखिए 22 गुणित 22 करेंगे तो इतना आएगा, उसको दुगुना करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं दुगुना करता हूं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहां पर 8 दूनी 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 68, ठीक है, और ये जो 9 है हासिल चला जाएगा यहां पर। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पर तो 4 ही आएगा, यहां पर 8 आएगा, 8 4 यहां पर कितना आ जाएगा, 12 का 2 हासिल 1 चला जाएगा, तो यहां पर 7 आ जाएगा। यहां पर देखिए अब हासिल नहीं आया है, तो यहां पर क्या करेंगे, 9 और 4 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, हासिल 1 चला जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, हासिल 1 गया है तो 8 1 9 हो जाएगा और यहां पर तो 4 ही आएगा। तो दोस्तों ये जो उत्तर दिख रहा है ना, आपका फाइनल आंसर आ गया है। चाहे तो आप इसको एक बार मोबाइल में कैलकुलेट करके जरूर देख लीजिएगा। और मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो भाई इस प्रश्न के उत्तर आप लोग अगर आपको पता है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा ना, तो निश्चित रूप से इस ट्रिक को सीख गए होंगे। तो अब क्या करना है, आज आपको केवल इस प्रश्न का उत्तर बताना है। अगर हमें संख्या जो है 3 दे दिया जाए, 3 ही रहे और इसका मुझे वर्ग निकालना है, तो भाई इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। और बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।